कैसे आने वाले 50 से 55 क्वेश्चंस में हम 48, 49 या 52 क्वेश्चन कैसे सही करेंगे। एक ऐसी सॉलिड स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करने के बाद हम नियर अबाउट 50 to 52 क्वेश्चंस, 50 से 52 क्वेश्चंस कैसे सही करेंगे। चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हमें जानना ये बहुत ज़रूरी है कि रीजनिंग होती कितने प्रकार की है। तो रीजनिंग 2 प्रकार की होती है, एक होती है नॉन वर्बल और दूसरी रीजनिंग होती है वर्बल। नॉन वर्बल रीजनिंग में हम मैट्रिक्स, वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग, ऑड आउट और सीरीज, इन चीज़ों का अध्ययन करते हैं। ऐसे होती है वर्बल रीजनिंग जिसमें हम देखते हैं ब्लड रिलेशन, काउंटिंग फिगर्स, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, डायरेक्शन एक्सेट्रा। तो सबसे पहले देखते हैं हम वर्बल रीजनिंग। तो वर्बल रीजनिंग में जो हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो प्रत्येक हर एक कम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो यूपीपी हो, यूपीएसआई हो या अन्य कोई एग्ज़ाम हो, जैसे कि एसएससी जीडी हो गया या एसआई सीपीओ एसआई हो गया, एसएससी सीजीएल हो गया, हर एक वनडे एग्ज़ाम में ब्लड रिलेशन से कम 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसके बाद जो सबसे ज़्यादा दूसरा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो हमारा है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में हम 5 प्रकार से चीज़ों को पढ़ते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल, त्रिभुज, उसके बाद हम देखते हैं आयत, उसके बाद हम देखते हैं वर्ग, फिर देखते हैं सर्किल और उसके बाद लाइंस, काउंट ऑफ लाइंस। इस प्रकार हम काउंटिंग ऑफ फिगर्स को 5 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं कैलेंडर। कैलेंडर एक ऐसा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें कोई एक दिन या कोई एक डेट दे दी जाती है और पूछा जाता है इस दिन कौन सा दिन था या आने वाला कौन सा दिन होगा इस डेट में। और इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चौथा टॉपिक जो हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है क्लॉक। अब इसके बारे में हमसे एग्ज़ाम में 2 सुइयों के बीच का एंगल भी पूछा जा सकता है, या कितना टाइम या कितने टाइम के बीच का एंगल क्या होगा, या किस दिन कितना बजेगा, ऐसे करके क्लॉक में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मित्रों, उसके बाद आता है हमारा टॉपिक वो है डाइस का। डाइस मतलब पासा। आप इसके बारे में जान रहे होंगे कि किसी पासे को उछाला जाता है और इसका अपोजिट नंबर इसमें पूछा जाता है। अब इसके बाद आप एक और टॉपिक देखेंगे वो है क्यूब एंड क्यूबॉइड। अब ये पासा और क्यूब एंड क्यूबॉइड दोनों अलग अलग टॉपिक हैं, क्योंकि क्यूब एंड क्यूबॉइड जो होता है वो घन और घनाभ होता है। इसमें हम फलकों के बारे में पढ़ते हैं कि कौन सा किस कलर का फलक होगा, या कितने कलर के मतलब कितने फलक इस कलर के होंगे और कितने दूसरे कलर के होंगे। इसके बाद में क्वेश्चन पढ़ते हैं डायरेक्शन, मतलब दिशा। जैसे इसमें पूछा जाता है कि कोई है, जैसे कि राम है, उत्तर की तरफ गया, फिर दक्षिण की तरफ, फिर पूरब की, फिर पश्चिम की, और वो अपने प्रारंभिक स्थान से अब किस क्षेत्र में है, किस दूरी पे है या किस डायरेक्शन में है। तो ऐसे क्वेश्चंस को देखते हैं। ये टॉपिक जो हमारा है डायरेक्शन वाला, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से कम 2 से 3 क्वेश्चन आ जाते हैं हर एग्जाम में। उसके बाद अगला टॉपिक जो हमारा है वो रैंकिंग का है। जैसे एक क्वेश्चन दे दिया गया कि राम है, एक राम लड़का है और वो अपने उत्तर से 5वें नंबर पर, दक्षिण से 6ठे नंबर पे है, 10 लोगों की क्लास है, तो किस स्थान पे होगा। ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है रैंकिंग में। फिर एक क्वेश्चन होता है, एक टॉपिक आता है वेन डायग्राम। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से हमेशा 1 या 2 क्वेश्चन हर साल पूछ लिया जाता है किसी न किसी एग्जाम में। फिर आता है सिटिंग अरेंजमेंट। इसके बारे में तो आप लोग बहुत अच्छे से जान रहे होंगे कि सिटिंग अरेंजमेंट कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हम लोगों के लिए। हर पेपर में कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट देता है, तो इसको हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट मान के चलते हैं। फिर आता है पजल। हालांकि ये यूपीपी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, क्योंकि पजल यूपीपी में बहुत ही कम पूछा जा सकता है। हाँ, इसको यूपीएसआई या बैंकिंग के लिए ज़रूर आगे रख सकते हैं, क्योंकि बैंकिंग में सबसे ज़्यादा पजल पे ही फोकस किया जाता है और यूपीएसआई में भी संभावना रहती है कि पजल के क्वेश्चन आएँ। और उसके बाद आता है स्टेटमेंट, अजम्पशंस। आप लोग इन सब के बारे में तो अच्छे से जानते ही हैं।
अगला टॉपिक जो हमारा रहता है वर्बल रीजनिंग में वो रहता है सिलोजिज्म का, और उसके बाद आता है कोडिंग डिकोडिंग, ऑड एंड आउट, वर्ड फॉर्मेशन, जम्बलिंग, नंबर सीरीज। नंबर सीरीज एक ऐसा टॉपिक जो हर साल हर एग्जाम में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन दे के जाता है। अब वो चाहे सिंपल हो, मॉडरेट हो या हार्ड हो, लेकिन कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन दे के ही जाता है। और उसके बाद आता है मिसिंग नंबर। ये हमारे हो गए वर्बल रीजनिंग के टॉपिक। हाँ, इसमें 3 टॉपिक और छूट रहे हैं, वो है कोडेड इक्वेशन, लेटर सीरीज, एनालॉजी। इतने टॉपिक हमारे रहेंगे वर्बल रीजनिंग में। अब देख लेते हैं नॉन वर्बल रीजनिंग, हम इनको किस प्रकार पढ़ेंगे। ये है मैट्रिक्स पहला टॉपिक। दूसरा जो इसका सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है वाटर एंड मिरर इमेज। जहाँ तक आप लोग देख रहे होंगे मैंने यहाँ पे 3 डॉट रखे हैं, इसका मतलब है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। वाटर एंड मिरर इमेज जो है कम से कम 2 से 3-4 क्वेश्चन दे देता है हर एग्जाम में। और फिर है पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग। इसका क्वेश्चन आपने कई बार देखा होगा कि कभी कभी होता है बहुत सारी आकृतियाँ दी होती है, उनमें से किसी एक आकृति को ऑड एंड आउट करके छाड़ना भी होता है, और कभी कभी पेपर को फोल्ड करके फिर काट दिया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा 2 टॉपिक हैं, इम्पॉर्टेंट हैं। और फिर ये आता है सीरीज, और एक है DI, डाटा इंटरप्रिटेशन। हर पेपर में कम से कम एक DI जरूर पूछी जाती है, और एक DI में कम से कम 3 क्वेश्चन तो जरूर होते ही होते हैं। हाँ, UPP का जो एग्ज़ाम है वहाँ पे DI सिंपल आती है, जबकि बैंकिंग में वही DI टफ कर दी जाती है, काफ़ी ज़्यादा टफ होती है DI। लेकिन UPP और SSC में ये DI काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहती है। तो इस हिसाब से हम एनालिसिस करके जब इन टॉपिक्स को देखते हैं तो हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो है ब्लड रिलेशन, काउंटिंग ऑफ फिगर्स, कैलेंडर, क्लॉक एंड डाइस। इधर है वाटर एंड मिरर इमेज, पेपर कटिंग, सीरीज, DI और रैंकिंग, सिटिंग अरेंजमेंट, स्टेटमेंट, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, ऑड एंड आउट। तो बच्चों इतना सब कुछ देखने के बाद हम ये समझ सकते हैं कि जो रीजनिंग है अगर हम इसको अच्छे से कर लें तो हमारे कम से कम 50 क्वेश्चन सही हो जाएंगे। और अगर हम किसी एक सेक्शन से 50 क्वेश्चन सही कर लेते हैं तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी है कि हम अपने सिलेक्शन के बहुत ही ज़्यादा करीब पहुंच जाते हैं। और जितना ज़्यादा हम एक रीजनिंग का पोर्शन हो गया और हिंदी का पोर्शन हो गया, जिस हिसाब से आप लोग UPP की तैयारी कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हमें सबसे ज़्यादा जो मोस्ट वेटेज टॉपिक है, जो मोस्ट वेटेज हमारा सब्जेक्ट है वो है रीजनिंग का। सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस हमारे रीजनिंग से आते हैं, तो मुझे सबसे पहले रीजनिंग और हिंदी पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन रीजनिंग देता है और सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन हिंदी देता है। तो रीजनिंग और हिंदी को फोकस करते हुए आफ्टर दैट हम मैथ्स की तरफ जाएंगे, और मैथ्स के बाद हम GS की तरफ। GS अनसर्टेन है, GS बहुत ही ज़्यादा ब्रॉड है। आजकल देख ही रहे हैं स्टैटिक से क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाते हैं, करंट अफेयर बहुत ज़्यादा मिक्सअप रहता है, और करंट का भी कुछ पता नहीं कहाँ से पूछा जाता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस हमारा रहेगा वो 3 सब्जेक्ट पे रहेगा। सबसे पहले हम रीजनिंग को देखेंगे, और उसके बाद हम हिंदी को देखेंगे, हिंदी के बाद हम मैथ्स को देखेंगे।